गर्दन काट दें, गर्दन समझे कि नहीं। अब हम आज संदेश देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को, जहां देखो संग्रह करो, जहां देखो गैर आदिवासी आएगा पहले काटो, साला जेल जाओ तो फांसी में जोड़ो। आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन अविलंब वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासियों की गैर तरीका से जमीन है तो खाली तोड़ो, हमारी जमीन है तो हम तोड़ेगा। यहाँ के थाना प्रभारी और हमारे आदिवासी दलाल लोग जो हैं, दलाल के साथ मिल करके जो है हमारा जमीन को औने पौने में जो है हल्का पैसा देकर कब्जा किया जा रहा है। बंद करो। आदिवासी जन परिषद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी जन परिषद जमीन है तो खाली तोड़ो, हमारी जमीन है तो हम तोड़ेगा। तोड़ जमीनों को तो तोड़ भी। हाँ अच्छा, कौन लूटा रहा हो जमीन को? कौन लूटा था? जोगी गोसाई लूट रहा है हम लोग घर, इसलिए तोड़ रहे हैं। ये आपका जमीन है? हाँ मेरा जमीन है, मेरा वही खतियानी जमीन है मेरा। तो आप तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पुलिस है, थाना है, न्यायालय है, तो आप अपने घर काहे तोड़ रहे हैं? पुलिस को हम किए हेल्प मांगे, लेकिन पुलिस हमको हेल्प नहीं दिया। हेल्प नहीं दी। रांची और रांची के आसपास में माफिया हावी है और जो गरीब गुरबे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके जमीनों को जबरन उनको हड़का करके धमका करके उनके जमीन को जो है वो लोग कब्जा कर रहे हैं और मोटे रकम लेकर के जो है तो गैर आदिवासियों को बेच दे रहे हैं। अभी जिस जगह पर हूँ मैं, नामकुम प्रखंड का लाल कटंगा पंचायत है। लाल कटंगा पंचायत का पेचबोंग मौजा है और पेचबोंग मौजा में एक आदिवासी परिवार का जमीन है जो लगभग 6 एकड़ के आसपास में है। इस जमीन पे गैर आदिवासी ने गलत तरीके से जबरन कब्जा कर लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो आदिवासी परिवार के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो अपने जमीन पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और लगातार क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान परिवार के सभी जो लोग हैं वो अपने जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हैं। जो गैर आदिवासी यहाँ पर घर बनाया था उस घर को जो है तो लोग नाश्ता नाबूद कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा है। आदिवासी जन परिषद लगातार आदिवासियों के लिए एक पिलर के तौर पर जो है तो खड़ा हो रहा है और जहाँ भी आदिवासी समुदाय की खास करके जमीन की समस्याएं आती है वहां पर आदिवासी जन परिषद आगे बढ़ करके वैसे समस्याओं का समाधान करता है। केंद्रीय मंत्री प्रेम साई मुंडा क्या कहेंगे दादा? देखिए, जब जब आदिवासियों पर हमला होगा आदिवासी जन परिषद तैयार रहेगा उसके लिए लड़ने के लिए। ये जमीन आदिवासियों का है, खतियानी जमीन है। कैसे जो है गोसाई के लोग ले लिया, कैसे पंडित ब्राह्मण ने जमीन को ले लिया। ये हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जमीन को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भी सीओ, यहाँ के डीसी और यहाँ के जमीन माफिया यदि गैर कानूनी ढंग से जमीन को आप जो है कब्जा करने का काम करेंगे तो सीधे जनता हमला करके जमीन को जो है बचाने का काम करेगी। क्योंकि आप देखिए हमने लिखा पढ़ी भी किया, ये जो एसपी का अधीक्षक का है, हमारा डीसी का है, सबको हम लोगों ने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के गैर कानूनी ढंग से जो है कोई गोसाई नामक आदमी जो ब्राह्मण कास्ट का आता है वो आकर के जो है हमारे आदिवासी को जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो गांव वाले मिलजुल करके ये जमीन को जो है गैर कानूनी ढंग से बनाया गया है उसको निस्ताबूद किया जा रहा है। और आने वाला समय जहां जहां मामले आएगा और जो गैर आदिवासी जो है आदिवासी को जमीन हड़पना चाहता है उसको जो है हम लोग हमेशा भगाने का काम करेंगे और जहां जैसा मालूम पड़ेगा उसको हम लोग कब्जा करने का काम करेंगे। आखिर गैर आदिवासियों को इतना ताकत कहाँ से मिल जाता है कि आदिवासी परिवार समुदाय की जमीन को इस तरीके से कब्जा कर लेता है, घर भी बना लेता है? गैर आदिवासी लोग जो कब्जा करता है, यहाँ के जो है सीओ, यहाँ के थाना प्रभारी और हमारे आदिवासी दलाल लोग जो हैं, दलाल के साथ मिल करके जो है हमारा जमीन को औने पौने में जो है हल्का पैसा देकर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए ये कहीं ना कहीं यहाँ के मैकेनिज्म, यहाँ के पदाधिकारी भी जमीन दलालों को समर्थन करता है। और एक बार जान लीजिए, जब तक पूरे रांची जिला में हम साफ नहीं कर देते हैं तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। तो देखिए, आदिवासी परिषद कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लिए एक ताकत के तौर पर जो है सब देखे जाने लगे। महिलाओं से बातचीत करते हैं जो घर तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? घर क्यों तोड़ रहे हैं? घर की गोसाई लूट रहा है हम लोग घर, इसलिए तोड़ रहे हैं। ये आपका जमीन है? हाँ मेरा जमीन है,
मेरा गई खतियानी जमीन है मेरा। तो आप तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पुलिस है, थाना है, न्यायालय है, तो आप अपने घर काहे तोड़ रहे हैं? पुलिस को हम किए हेल्प मांगे लेकिन पुलिस हमको हेल्प नहीं दिया। हेल्प नहीं दिया, तब जाकर के आप लोग ये जाकर के हम घर तोड़ रहे हैं। घर तोड़ रहे हैं। दादी से पूछते हैं क्या बात है, काहे घर तोड़ा थे? जमीन है तो खाली तोड़ो, हमारी जमीन है तो हम तोड़ेगा। तोड़ जमीनों को तो तोड़ भी। हाँ, अच्छा, कौन लूटा रहा हो जमीन को? कौन लूटा था? जोगी जोगी फगुआ गोसाई। फगुआ गोसाई कहाँ के हो? फगुआ गोसाई बड़का टोली, बड़का टोली के। बड़का चंदा खासी का। हमारा जमीन को लूटा जा रहा है, इसलिए जो है हम अपने जमीन पर कब्जा करने के लिए हम इस घर को तोड़ देंगे। कुछ और लोग समझते हैं, आप लोग इतनी संख्या में महिलाएं हैं, घर को जो है नस्ते नाबूद कर दिए, किसी का घर बना हुआ था, क्या कारण? किसी का घर क्यों बनाएगा? कोई किसी का जमीन में क्यों घर बनाएगा? हाँ, ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन मार करके बाहर के लोग घर बना रहा है। हम लोग मतलब बेवकूफ हैं, बहुत दिन बेवकूफ हैं, अब बेवकूफ नहीं रहेंगे। अब हम लोग ये जो महिला मोर्चा परिषद संघ जो प्रेम साहिब मुंडा है, उनके जरिए हम लोग इतना तेजी से काम कर रहे हैं। तेजी से हाँ, और हम लोग किसी से नहीं डरने वाले हैं। किसी से नहीं डरने वाले। बुलाना है, अब बुलाइए। तो देखिए, जिसको भी बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे जहां भी आदिवासी समुदाय, आदिवासी परिवार का जमीन पर कब्जा होगा। काहे घर तोड़ रहे हैं जी? देखिए भैया, उनका जमीन को जबरदस्ती बिक्री करने के लिए, कब्जा के लिए कब्जा किया था, इसीलिए तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। कौन कब्जा कर लिया है? गोसाई जी। गोसाई जी कहाँ गए? गोसाई जी, गोसाई जी ये चंदा घासी, हाँ चंदा घासी ग्राम के हैं। चंदा घासी बड़का टोली के? हाँ, बड़का टोली के हैं। अच्छा, तो आपके जमीन पर जबरन कब्जा कर? हाँ, जबरन कब्जा कर रहा है। जबरन कब्जा कर? हाँ। तो देखिए, जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये मूवमेंट कब होता है, इस बात को समझिएगा। ऐसी हालात पैदा क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय अपनी समस्याओं को लेकर के थाना जाता है, ब्लॉक जाता है कि हमारे समस्याओं का निष्पादन कर दिया जाए, तो वैसे वक्त में क्या होता है, ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, सीओ है, कर्मचारी है, सीआई है, थाना में जो थाना प्रभारी है, वो तमाम जो लोग हैं वो ऐसे परिवार के लोगों को या तो डराते हैं, धमकाते हैं और उससे मोटा रकम मांगते हैं। तो परिवार जो है, गरीब परिवार होता है, पैसा कहाँ से देगा, कहां से इतना रुपया लाएगा? कहीं ना कहीं ऐसे हालात नौकरशाहों के द्वारा पैदा किया जाता है। जब तब जाकर देखिए, अंततः खुद से लोगों को अपना जमीन बचाना पड़ रहा है, खुद से लोग आए अपना जमीन को बचाने के लिए। और जो व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है कि वो बड़का टोली चंदा घासी का गैर आदिवासी है, वो हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया। आज अपने जमीन को बचाने के लिए आज यहाँ तक हम लोगों को पहुंचना पड़ा। ऐसी हालात जो है हम लोगों के बीच में पैदा हुए। क्या कहेंगे, आपका जमीन जो लूट रहा था, क्यों लूट रहा था? क्यों लूट रहा है? वो लोग जबरदस्ती कर रहा है, यहाँ पे घर बनाया जा रहा है जबरदस्ती। और एक बार दो बार हम लोग के यहाँ काम किया था, उसको हम लोग बिगाड़े, फिर भी दोबारा बन गया है, इसीलिए इसको तोड़ रहे हैं। तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है वो जमीन को इन लोगों ने, यहाँ पर जो काम कर रहा था उसको इन लोगों ने रोका था। लेकिन जो भू माफिया है, जो जमीन कारोबारी है, वो लोग किसी का सुनते नहीं है, क्योंकि ब्लॉक में मोटा पैसा पहुंचा देते हैं, थाना में मोटा पैसा पहुंचा देते हैं और जमीन पर चढ़ करके जबरन डरा धमका करके, क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है, परिवार है, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, वो इस तरीके के लड़ाई झगड़े में पड़ने नहीं चाहते। लेकिन जब हालात पैदा हो जाती है तो यह वही धरती है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जहां पर फूलो झानो का जन्म हुआ, सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ। तो ये लोग लड़ना भी जानते हैं, लोग झगड़ना भी जानते हैं, अपने हक अधिकार छीन करके लेना भी जानते हैं। हमारे साथ एक और महिला है। जिस तरह से लगातार रांची और आसपास के इलाके में आदिवासी समुदाय का जमीन लूटा जा रहा है, जबरन किया हड़पा जा रहा है, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर आप लोग घर भी उड़ा दिए एकदम। उड़ाएंगे ही, क्योंकि यहाँ आदिवासी, यहाँ पुरखों का जमीन है, ठीक है, और उसको एसडीओ से, सीओ से मिल करके लोग फर्जी कागजात जनरल लोग बनाते हैं और उसके बाद इसका यहाँ पर रोड साइड है ना, तो यहाँ दुकान लगाएंगे, मार्केट बनाएंगे बोल के ये आदिवासी लोग से हड़प लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी आदिवासी लोग जागना शुरू हो गया है और आदिवासी एकता जन परिषद हम लोग का साथ में है। तो हम लोग ऐसी तरह जो भी हड़पेंगे जमीन, उसको हम लोग तोड़ के उन जनरल लोग को भगाएंगे और आदिवासी जो पुरखों का जमीन है उनको वापस करेंगे। तो हमारा है सत्य, देखो बिल्डिंग बना, इससे पहले भी काम कर रहे हैं। पहले काम है, घोड़ा बुनाते, मड़ुआ बुनाते, कतई खेती करत रही। आजकल दलाल है तो नहीं, दलालेसन करत है, दलालेसन करत। प्रेम साहिब, एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार
जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और आदिवासी जन परिषद की खास करके मैं बात करूं, जिस तरीके से आदिवासी समुदाय में अब एक विश्वास के तौर पर जो है सो आपने अपने आप को स्थापित किया है, डर भय नहीं लगता है? क्योंकि क्या चीज का डर भैया, ये जमीन हमारा रात में माफिया तो बना दिया, हम अपनी जमीन में डरेंगे जी? गर्दन काट दें, गर्दन, समझेंगे नहीं? अब हम आज संदेश देना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को, जहां देखो सेंद्रा करो, जहां देखो गैर आदिवासी आएगा पहले काटो, साला जेल जाओ, तब फांसी में जोड़ो। कैसे गलत कार्य बनाएगा जी ऐसा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रूल ऑफ लॉ चलने वाले हम लोग व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा जमीन में रातों रात बना दे रहा भैया। हम लोग डीसीएसपी को लिख के दिए, कोई रोक नहीं, कहीं ना कहीं जो मैकेनिज्म मिला हुआ है माफिया लोग से। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, आदिवासी समाज संगठित रहिए और बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर अपनी जमीन को बचाने का काम करिए, जमीन बचाने का काम करिए। तो देखिए 10 मिनट पहले जिस घर को आप बना हुआ देख रहे थे, जो 10 मिनट पहले आपको एक घर दिखाई दे रहा था, वो जमीन दोज हो गया है। इसलिए वो जमीन दोज कर दिया गया क्योंकि एक आदिवासी परिवार का वह घर है और उस घर को जबरन डरा धमका करके एक गैर आदिवासी ने बनाया था और यहाँ पर काम कर रहा था। धीरे धीरे इस जमीन को प्लॉटिंग करके बेच दिया जाता और जमीन बेचने से पहले, काम करने से पहले थाना को, ब्लॉक को, भूवर्जन विभाग को, सभी को जो है इन लोगों ने मैनेज कर लिया होगा, एक मोटा पैसा वहां तक पहुंचा दिया होगा, तब इनकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पर इस जमीन में कदम रखने का और ये घर बनाने का। लेकिन आज जो घर तोड़ दिया गया है, जमीन के जो कारोबारी हैं, खास करके जो यहाँ पर काम कर रहा था, वैसे लोगों को साफ संदेश आदिवासी समुदाय के द्वारा दे दिया गया है कि अब हम लोग कमजोर नहीं है। अगर आने वाले दिनों में हम लोगों को सेंद्रा भी करना पड़ेगा तो हम लोग सेंद्रा करने से पैर कदम पीछे नहीं खींचेंगे। चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये 6 एकड़ के आसपास का जो है सो पूरा यह जमीन है, ये पूरा रकबा 6 एकड़ के आसपास में चारों तरफ जो है वह उन लोगों ने काम कर रखा था। यहाँ पे बाउंड्री के टाइप से जो है उन लोगों ने इस जमीन को कब्जा कर रखा था। लेकिन आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय यहाँ पर पहुंचे और जो गैर आदिवासी यहाँ पर घर बना करके रखा हुआ था, एक रूम जो बनाया था यहाँ पर, उसको इन लोगों ने जमीन दोज कर दिया। और आप देख सकते हैं कि देखिए अभी भी ये देखिए, ये जो घर है, ये घर को अभी 10 मिनट पहले आप लोग एकदम ठीक ठाक देख रहे थे, एक गैर आदिवासी गलत तरीके से इस जमीन को कब्जा कर रखा था, इसको बेचने का काम करता, यहाँ से मोटा पैसा जो है उसका उगाही होता। लेकिन अब आदिवासी समुदाय जाग गया है। आदिवासी समुदाय हमेशा से लड़ने के लिए जाना जाता है, हमेशा आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही लगातार गांव घर के जन समस्याओं से, जन मुद्दों से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा और ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनसभा के साथ। जोहार।